नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRS एकेडमी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट पेपर 1 के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज की क्लास में हम लोग टेस्ट पेपर 2 और इस टेस्ट पेपर में 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, जो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न नंबर 1 दिया है, 2003 को शब्दों में लिखो। 2003 तो लिखेंगे 2003। अगला प्रश्न है, 2030 को अंकों में लिखो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर है 2030, तो यहाँ पर लिख लेंगे 30 और ये जो जगह छोटी है यहाँ पर लगा देंगे 1 0, तो ये हो गया 2030। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है, 1 की पूर्ववर्ती संख्या। इस प्रश्न को हल करने से पहले जान लेते हैं कि पूर्ववर्ती संख्याएं और अनुवर्ती संख्याएं क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्व मतलब होता है पहले, यानी पहले की संख्याएं। जैसे दिया है 5, अगर पूछा जाए कि 5 के पहले कौन सी संख्या आती है, तो 5 के पहले आती है 4। ये हो गई 5 की पूर्ववर्ती संख्या। संख्या दी है 20, अब पूछा जाए कि 20 के पहले कौन सी संख्या आती है, तो 20 के पहले आती है 19। ये 20 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न दिया है 1 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 1 की पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं होती है, कोई नहीं होती। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है, 1 की अनुवर्ती संख्या। इस प्रश्न को हल करने से पहले जान लेते हैं कि अनुवर्ती संख्या क्या होती है। अनुवर्ती मतलब बाद वाली संख्या। जो अनुवर्ती संख्याएं होती हैं इनका नाम होता है, जो अनुवर्ती संख्याएं होती हैं इनके और भी नाम हैं। अनुवर्ती संख्या को ही उत्तरवर्ती कहा जाता है और अनुवर्ती संख्या को ही परवर्ती संख्या भी कहा जाता है। परवर्ती मतलब होता है बाद वाले। जैसे दिया है 10 और पूछा जाए कि 10 के बाद में कौन सी संख्या आती है, तो 10 के बाद में आती है 11, तो ये हो जाएगी 10 की अनुवर्ती या परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। अगर पूछे कि 15 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी, तो 15 के बाद में आता है 16, तो ये हो जाएगी 15 की अनुवर्ती, परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 दिया है, 1 की अनुवर्ती संख्या, तो 1 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी आगे वाली, मतलब 1 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगी 1 की अनुवर्ती संख्या। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया है, 6 + 5, तो इसको ऐड कर देना है, मतलब 5 में 6 को जोड़ना है, तो हो जाएगा 11। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, 6 - 5, यानी 6 से 5 को माइनस कर देना है, तो आ जाएगा 1। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया है, 5 - 6। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग जान लेते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको जान लेते हैं। जैसे प्लस होता है प्लस, माइनस और माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया है, 5 - 6। 5 दिया है प्लस का और 6 दिया है माइनस का, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, तो हम घटा देंगे। घटाएंगे हमेशा जो संख्या बड़ी होती है, यानी जो नंबर बड़ा होता है उसी से छोटे वाले नंबर को, यानी बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाया जाता है। तो 6 से 5 घटाएंगे, बचेगा 1। और अब देखते हैं
कि 6 और 5 में कौन सा बड़ा है। जो संख्या बड़ी होती है उसके पहले जो भी चिन्ह होता है उस चिन्ह को यहाँ पर लगा देंगे। तो 5 और 6 में बड़ा है 6, 6 के पहले दिया है माइनस, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया है -5 -6, माइनस का 5 है और माइनस के 6 है, मतलब दोनों जो नंबर दिए हैं, दोनों संख्या दी हैं वो दी है माइनस में। तो माइनस और माइनस होता है प्लस, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 6 हो जाएगा 11। और अब देखते हैं 5 और 6 में कौन सा नंबर बड़ा है। तो 5 और 6 में बड़ा है 6 और 6 के पहले दिया है माइनस, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। माइनस के 6 गुणे 2, तो माइनस ये 6 दिया है माइनस का और 2 दिया है प्लस का, तो माइनस और प्लस होता है माइनस। इन दोनों के में गुणा करना है तो 6 दूना हो जाएगा 12, और माइनस का ये दिया है प्लस का, तो माइनस और प्लस होता है माइनस, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे माइनस का चिन्ह। अगला प्रश्न दिया है -6 की गुणा करना है -2 से, तो जब 6 और 2 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, और 6 दिया है माइनस का और 2 भी दिया है माइनस का, तो ये 12 हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस होता है प्लस। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया है 6 की गुणा करना है -2 से, तो 6 की गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा 12, और 6 दिया है प्लस का और 2 दिया है माइनस का, तो माइनस और प्लस और माइनस होता है माइनस, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे माइनस का चिन्ह। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दिया है 6 की गुणा करना है 2 से, तो 6 दूना हो जाएगा 12। प्रश्न नंबर दिया है 13, 6 की भाग करना है 2 से, मतलब 6 को भाग करना है 2 से, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 6 को भाग करना है 2 से, तो 6 को भाग करना है 2 से, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, 2 की 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 का पहाड़ा पढ़े 3 बार तो आया है 6। अब दोनों को घटा देंगे, बचेगा 0। ये जो भागफल आया है तो भागफल लिख देंगे यहाँ पर। ये आया है, इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है 6 को भाग करना है -2 से, तो 6 को भाग करेंगे 2 से, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया है भाग। 6/2 मतलब क्या है, भाग करना, 2 की 2, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर आएगा 3 बटे माइनस का 1, और हर जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, हर को हमें करना है प्लस में और अंश को कर देंगे माइनस में। अंश और हर की गुणा कर देंगे -1 से, दोनों की। जब 3 की गुणा करेंगे -1 से तो आएगा माइनस का 3, और यहाँ करेंगे माइनस और माइनस की गुणा तो हो जाएगा प्लस, और 1 की गुणा आ जाएगी 1, और जब हम -3 को 1 से भाग करेंगे तो आएगा माइनस का 3। अब देखते हैं प्रश्न नंबर, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3। देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 दिया है -6 को भाग करना है 2 से, -6 बटे में कर लेंगे 2, 2 की 2, 2 तिहाई 6, -3/1, और जब हम -3 को 1 से भाग करेंगे तो आएगा माइनस का 3। प्रश्न नंबर 16, -6 को भाग करना है -2 से, तो इसको हम लिखेंगे -6 बटे -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 की 2, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर आएगा 3/1, और जब हम 3 को 1 से भाग करेंगे तो आएगा 3। मतलब संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर उसको हम 1 से भाग करेंगे तो संख्या जो होती है वही आ जाती है। अब हल करेंगे प्रश्न नंबर 17। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं कौन सी होती हैं। तो बड़ी संख्याओं की शुरुआत करना है 9 से, मतलब अगर पूछे कि एक अंक की
सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी 1 बार 9। अगर पूछे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी 2 बार 9। अगर पूछे कि 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी 8 बार 9। अब आते हैं सबसे छोटी संख्याओं पर। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या, मान लीजिए पूछा जाए कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो हमें लिखना है 1 बार 9। अगर पूछ ले कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी 2 बार 9। अगर पूछ ले कि 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो लिखना है 8 बार 9। 4 5 6 7 8। अगर पूछे कि अब आते हैं सबसे छोटी संख्या पर, तो सबसे छोटी जो संख्या होती है वो होती है 1। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1। छोटी संख्या पूछी जाए तो उसकी शुरुआत करना है 1 से। इसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो हमें लिखना है 1। अगर पूछी जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमें 1 लिख देना है और 2 से 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1 लगा देंगे यहाँ पर 0। अगर पूछे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो शुरुआत होगी 1 से और 4 से 1 को घटा देंगे तो बचेंगे 3 लगा देंगे 0। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी 7 बार 9। प्रश्न नंबर 18 दिया है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। प्रश्न नंबर 18 को सॉल्व करने से पहले सबसे छोटी संख्या क्या होती हैं और उन्हें किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे, तो पहले वो जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 को हल करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि सबसे छोटी संख्याएं कौन सी होती हैं और हम लोग कैसे जानेंगे। तो 1 अंक की अगर पूछी जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है तो होती है 1। अगर पूछे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है तो जो छोटी संख्या होती है उसकी शुरुआत होती है 1 से, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और 2 को 1 से घटाएंगे तो बचेगा 1, यहाँ पर लगा देंगे 1 0। अगर पूछे कि और प्रश्न में पूछा गया है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमें लिखना है 7 अंकों की लिखना है तो पहले हम लिखेंगे 1, यानी जो छोटी संख्या होती है उसकी शुरुआत होती है 1 से, इसलिए लिखेंगे 1 और 7 से 1 घटाएंगे तो बचेंगे 6 लगा देंगे 0। 1 2 3 4 5 6। ये हो गई है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर है 19। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जितने अंकों की बड़ी संख्या होती है उतनी बार हमें लिखना है 9। पूछा गया है 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसलिए 9 लिखेंगे 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जो छोटी संख्या होती है उसकी शुरुआत होती है 1 से और पूछा गया है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 1 और 8 से 1 घटाएंगे तो बचेंगे 7 लगा देंगे 0। 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गई 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हल करेंगे प्रश्न नंबर 21। ये दिया इकाई और ये दहाई है। इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई को इकाई में जोड़ देना है और दहाई को दहाई में जोड़ देना है। ये इकाई है और ये दहाई है, तो इन दोनों को जोड़ देना है। 9 1 10, 10 का आएगा 0, हासिल आएगा 1 9 और यहाँ पर दिया है 0। 9 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 9 में जोड़ेंगे 1 हासिल तो हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल आया 1।
और 3 में जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा 4। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22। ये इकाई है और ये दहाई है। इस प्रश्न को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है 1 से 9 जाएंगे नहीं तो लेंगे यहाँ पर उधार। यहाँ पर भी 0 है तो उधार लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा फिर 2 और यहाँ पर हो जाएंगे 10। और 10 से जब 1 उधार लेंगे यहाँ के लिए तो यहाँ पर बचेंगे 9, यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 से 9 जाएंगे बचेंगे 2 और यहाँ पर बचा था 9। 9 से 9 गया बचेगा 0 और यहाँ पर बचेंगे 2। अब हमें चेक करना है कि ये सही घटा है कि गलत। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, अगर इतना आ जाता है तो सही है, नहीं तो गलत है। 2 9 11 हासिल है 1, 1 में जोड़ेंगे 0 तो आएगा 1, 1 और 9 10, 10 का 0 हासिल है 1, 2 1 3। हाँ सही घटा है, तो आंसर आया है 202। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 दिया है 101 की गुणा करना है 2 से। तो पहले हम 2 की गुणा करेंगे 1 से तो हो जाएगा। अब चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 101 की गुणा करना है 2 से। 2 की गुणा करेंगे 1 से तो हो जाएगा 2, 2 की गुणा करेंगे 0 से तो आएगा 0, 2 की गुणा करेंगे एक बार तो हो जाएगा 2, आया 202। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 दिया है 216 को भाग करना है 2 से। तो लिखेंगे 216 और भाग करेंगे 2 से। यहाँ पर 2 से भाग करना है 216 को। पहले हमें लेना है एक अंक। यदि एक अंक इस वाले से छोटा होता है यहाँ पर तो ले लेते हैं हम 2 अंक, लेकिन ये वाला 2 से छोटा नहीं है इसलिए लेंगे हम एक अंक। तो हो जाएगा 2, यहाँ पर बचेगा 0, उतारेंगे 1, 2 से 1 छोटा है इसलिए यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे 0, बचेगा 1 और उतार लेंगे 6। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 16 से ज़्यादा ना हो। पढ़ेंगे 8 बार तो हो जाएगा 16, यहाँ बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 0। ये आंसर आया है 108। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25। 115 में जोड़ना है 11.5। तो हम 115 के आगे लिख सकते हैं 0.00 और जोड़ना है 11.5। तो पॉइंट के नीचे लगाएंगे पॉइंट और पॉइंट के बाद में दिया है 5। तो यहाँ पर 0 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो अपने आप में 0 लगा सकते हैं। और इधर लिखा है 11, इनको जोड़ देना है। यहाँ पर आएगा 0 5 5 1 6 1 1 2 1, 126.5 और 0, ये आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 दिया है 115 से 11.5 को घटाना है। 115 इसको लिख सकते हैं 0.00 और घटाना है 11.5। तो पॉइंट के नीचे लिखेंगे पॉइंट, पॉइंट के बाद में दिया है 5, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे और पॉइंट के पहले दिया है 11, इसको घटाना है। तो यहाँ पर बचेगा 0, 0 से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ से लेंगे उधार, हो जाएगा 10, 10 से 5 जाएंगे बचेंगे 5 और यहाँ पर पॉइंट है पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर बचेगा 4, 4 से 1 गया बचेंगे 3, 1 से 1 गया 0, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखते हैं प्रश्न नंबर, इसका तो आंसर आ गया है फिर 103.5 और 0। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। 27 में 2.5 की गुणा करना है 0.1 से। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 2.5 और गुणा करना है 0.1 से। तो पॉइंट के नीचे रखेंगे पॉइंट और पॉइंट पर लगा है 0, यहाँ पर लिखेंगे 1, इनकी गुणा करना है। 5 की गुणा करेंगे एक बार तो आएगा 5 और 1 की गुणा करेंगे 2 बार तो आएगा 2, यहाँ लगा देंगे क्रॉस। 0 की गुणा करेंगे 5 बार तो आएगा 0, 0 की गुणा करेंगे 2 बार तो आएगा 0। अब इनको हमें जोड़ देना है तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 0। यहाँ देख लीजिए 1 अंक के पहले पॉइंट है और यहाँ पर भी 1 अंक के पहले पॉइंट है। तो मतलब
दो संख्याओं के पहले पॉइंट हो गया है। तो यहाँ से देखते हैं 2 अंक, तो 2 अंकों के पहले पॉइंट हो गया। यहाँ पर 1 अंक के पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 अंक के पहले पॉइंट है, तो अंक हो गए टोटल 2। तो यहाँ से हमें देखना है 1 2, यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, तो इसका आंसर आएगा 0.25। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28। अब हमें सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर है 31। प्रश्न नंबर 28, 31.5 इसको भाग करना है 3 से। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 31.5 भाग हो जाएगा 3। तो इसको भाग करना है, पहले हमें लेना है 1 अंक। 1 अंक लेते हैं। अगर 1 इस वाली से यहाँ का 1 अंक अगर छोटा है तो हम ले लेंगे 2 अंक, लेकिन देखते हैं कि 3 से ये छोटा नहीं है, बराबर है, इसलिए लेंगे 1 ही अंक। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 3 आ जाए, तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 1 बार 3 3, तो आएगा 3। तो 3 के नीचे लिख देंगे 3, यहाँ पर आएगा 0। अब उतारेंगे 1, 3 से छोटा है इसलिए यहाँ पर लगा देंगे 0 और यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ पर बचा है 1। अब उतार लेंगे 5 और ये जो पॉइंट दिया है पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। अब हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा ना हो, 3 5 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। 5 से 5 गया 0, यहाँ पर भी बचेगा 0, तो इसका आंसर आएगा 10.5। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 दिया है 999 + 1, इसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे? इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं या इसको हम लिख लेंगे 9 9 9, मतलब 999 और नीचे लिख लेते हैं 1। 9 1 होता है 10, 10 का 0 हासिल आएगा 1। 1 और 9 होता है 10, 10 का 0 हासिल है 1। 1 और 9 हो जाएगा 10। ये आ गया आंसर। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है 1000 - 1। लेगा नहीं तो यहाँ से लेंगे उधार, लेकिन यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ से उधार लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ से भी उधार नहीं ले सकते, तो उधार लेंगे हम यहाँ से। तो जब यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, 1 उधार लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर हो जाएंगे 10। जब यहाँ पर 10 हो जाएंगे तो 10 से यहाँ पर हो जाएंगे 10, यहाँ से उधार लेंगे यहाँ के लिए, तो यहाँ पर हो जाएंगे 10 और यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 0 है, यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी यहाँ पर हो जाएंगे 10। तो 10 से 1 जाएगा, बचेंगे 9, यहाँ पर बचा है 9, यहाँ पर बचा है 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 999। दोस्तों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।